चाय के बागानों की खुशबू से महकने वाला राज्य असम फिर बाढ़ से जूझ रहा है। 33 में से 27 जिलों के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हैं। 6.62 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। असम को बारिश से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य के 27 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 1400 से ज़्यादा गांवों में लोग परेशान हैं। लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी लगाया गया है। असम में बाढ़ से यह हालात तब हैं जब मानसून ने देश में दस्तक भी नहीं दी है। असम में बाढ़ की यह पहली लहर है। पहले तो ऐसा होता था कि असम में 4 से 5 साल में एक आध बार बाढ़ आती थी, लेकिन अब हर साल ही यहाँ 3 से 4 बार बाढ़ आती है। असम में इतनी बाढ़ क्यों आती है, ये समझने के लिए हमें यहाँ की ज्योग्राफी को समझना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ जय, आप देख रहे हैं द मिस्टिक ट्रेजर और आज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा कि असम में बाढ़ क्यों आती है या यहाँ बाढ़ आने का क्या कारण है। असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी में बसा हुआ है। यहाँ का कुल एरिया 78,483 वर्ग किलोमीटर का है। इसका 56,194 वर्ग किलोमीटर एरिया ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा हुआ है, तो बाकी का बचा 22,244 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा बराक नदी की घाटी में। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 31,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका बाढ़ प्रभावित है, यानी असम का जितना एरिया है उसका 39.58% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। कुल मिलाकर देश में जितने बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें से करीब 10% असम में ही है। असम में 2 प्रमुख नदियां हैं, पहली है ब्रह्मपुत्र और दूसरी है बराक। इन दोनों के अलावा 48 छोटी छोटी और सहायक नदियां भी हैं। इस वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा ज़्यादा है। थोड़ी सी बारिश में भी यहाँ बाढ़ के हालात बन जाते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी लगातार फैलती जा रही है। इसका कवर एरिया भी बढ़ता जा रहा है। असम सरकार के मुताबिक 1912 से 1928 के बीच सर्वे किया गया था। तब ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया 3,870 वर्ग किलोमीटर था, पर जब इसके बाद 1963 से 1975 के बीच सर्वे हुआ तब ब्रह्मपुत्र का कवर एरिया बढ़कर 4,850 वर्ग किलोमीटर हो गया। आखिरी बार 2006 में यहाँ सर्वे हुआ था, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी का कवर एरिया और बढ़कर 6,080 वर्ग किलोमीटर पर आ गया था। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की औसतन चौड़ाई 6 किलोमीटर के आसपास है। असम के कुछ इलाकों में ये 15 किलोमीटर तक चौड़ी है। सितंबर 2015 में असम सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 1954 से 2015 के बीच बाढ़ के कारण असम की 3,800 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा की खेती की ज़मीन बर्बाद हो गई है। खेती की ज़मीन बर्बाद होने का सीधा सीधा असर यहाँ के लोगों पर भी पड़ रहा है। असम के आर्थिक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 75% आबादी खेती किसानों से जुड़े काम में लगी है। बाढ़ की वजह से असम में हर साल कई मौतें होती हैं। पिछले साल ही असम में बाढ़ के कारण बहुत से लोगों की जानें गई थी। अगर सरकार की माने तो सरकार के मुताबिक आज़ादी के बाद यहाँ 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2002, 2004 और 2012 में यहाँ भयंकर बाढ़ आई थी। हर साल औसतन 200 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान बाढ़ से होता है। 1998 में आई बाढ़ से असम को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं 2004 की बाढ़ में 770 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के मुताबिक हर साल यहाँ सामान्य से 248 सेंटीमीटर से 635 सेंटीमीटर बारिश ज़्यादा होती है। हर घंटे यहाँ 40 मिलीमीटर बारिश होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है
जब यहाँ एक दिन में 500 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है वह बहुत ही संकरी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी कई किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों ओर जंगल है, निचले इलाकों में खेती होती है, ऐसे में यहाँ रहने के लिए जगह कम है। जब नदी ऊपर से बहती हुई निचले इलाकों में आती है तो इससे बाढ़ आ जाती है। कम जगह में ज़्यादा लोगों के रहने की वजह से भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। 1940 से 1941 में यहाँ हर किलोमीटर में 9 से 29 लोग रहते थे, लेकिन अब हर 1 किलोमीटर में तकरीबन 200 लोग रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार प्रदूषण और तापमान के बढ़ने से तिब्बत के पठार पर जमी बर्फ और हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों पर बने बांधों का जलस्तर बढ़ जाता है। असम में बाढ़ के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ब्रह्मपुत्र नदी ही है। इसकी छोटी बड़ी कुल 35 सहायक नदियां हैं। तिब्बत से आने के बाद अरुणाचल प्रदेश से जब ये नदियां असम में प्रवेश करती हैं तो पहाड़ी इलाके से सीधे मैदानों में आ जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा तबाही होती है। हर साल चीन, भूटान, नेपाल और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के कारण असम में नदियों पर बने तटबंध टूट जाते हैं। इस वजह से भी पानी रिहायशी इलाकों में भर जाता है। अगर चीन वक्त पर ब्रह्मपुत्र के पानी से जुड़ी जानकारी देने लगे तो असम में बाढ़ से होने वाली बर्बादी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा असम में बनाए गए बांधों से केवल बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन उनमें पानी जमा करने का कोई इंतजाम नहीं है। असम को बाढ़ से बचाने के लिए ऐसे तटबंध बनाने होंगे ताकि नदी किनारों को न काट पाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी योजना कारगर नहीं हो पाई। इसके अलावा बाढ़ की समस्या के लिए मानवीय गलतियां भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। आबादी बढ़ने के साथ साथ लोग नदियों के पास बस्तियां बनाने लगे और जंगल काटे जाने लगे। सरकार द्वारा नदियों के करीब स्थायी निर्माण की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि असम की बाढ़ पर अंकुश लगाने और जान माल के नुकसान को कम करने के लिए बहुआयामी उपाय जरूरी है। हर साल जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनको संवेदनशील की श्रेणी में रखकर वहां अलग अलग उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा नदियों के करीब किसी स्थायी निर्माण को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि असम में आए दिन बाढ़ क्यों आते रहते हैं। अभी तो जिस तरह की असम में स्थिति बनी हुई है, हम भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से असम में क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बाढ़ आए दिन वहाँ के लोगों को परेशान न करे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।